हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी को लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंसेस से। स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे कोरोना काल में मेडिकल बिल और हॉस्पिटलाइजेशन बिल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ़र कर रही हैं और इसी डिसीजन को आसान करने के लिए आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चूज़ करें, हम ये वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के कुछ टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान, जिसमें हमने इंक्लूड किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स ब्यूपा जिसका कि अब नाम बदलकर हो गया है नीवा ब्यूपा। तो हम देखने वाले हैं इन सारी प्लान की डिटेल्स और एंड में कंपेयर करेंगे प्रीमियम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं ये बताना चाहूँगा, हमने इन कंपनीज़ को चूज़ किया है क्योंकि ना ही ये टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बट ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो जाहिर से बात है काफ़ी अच्छा फोकस होगा क्लेम रेजोल्यूशन में इन कंपनीज़ के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही किसी कंपनी से एसोसिएटेड। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। फ्रेंड्स, साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, पॉलिसी की डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इन तीनों कंपनीज का इनकर्ड क्लेम रेशो। ये क्लेम रेशो पब्लिश करता है IRDA, जो कि इंडिया की हेल्थ रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है और लास्ट पब्लिश हुआ था दिसंबर 2021 में। इस रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा सारे कस्टमर से प्रीमियम में लिया उसमें से कितना वापस किया क्लेम में। किसी भी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये रेशो होना चाहिए 50 to 90% के बीच में। अगर हम बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तो ये रेशो है 94.4%। नेक्स्ट, अगर बात करें मैक्स ब्यूपा या न्यूवा ब्यूपा की तो ये रेशो है 56.09%। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये रेशो है 55.15%। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इनकर्ड क्लेम रेशो हेल्दी से भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कंपेयर करी हैं इन तीनों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की टॉप पॉलिसीज। तो स्टार में हमने चूज़ किया है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मैक्स ब्यूपा में चूज़ किया है हेल्थ कंपेनियन और केयर हेल्थ इंश्योरेंस में चूज़ किया है केयर प्लान। फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर सम इंश्योर्ड। इससे पता चलता है कि आपको क्लेम के टाइम मैक्सिमम कितना रिएम्बर्समेंट मिलेगा। अगर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं मिनिमम 5 लाख की पॉलिसी और मैक्सिमम 1 करोड़ की। अगर मैक्स ब्यूपा या फिर नीवा ब्यूपा की बात करें तो आप 3 लाख टू 1 करोड़ तक की पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। और अगर केयर में देखें तो यहाँ पे आप 3 लाख टू 75 लाख तक की पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही प्लान इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पे अवेलेबल है। अगर आप फ्लोटर प्लान चूज़ करते हैं तो जो सम इंश्योर्ड होता है वो पूरी फैमिली का कंबाइंड टोटल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर केयर की बात करूँ तो वो अलाउ करते हैं टोटल 19 मेंबर्स तक अपने फैमिली फर्स्ट प्लान में। बट फ्रेंड्स, मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपका सम इंश्योर्ड इतने सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है और हो सकता है ज़रूरत के टाइम पर वो सम इंश्योर्ड सफिशिएंट ना हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वो 24 आवर्स से ज़्यादा का होता है तो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है डॉक्टर्स फीस, ICU चार्जेस, रूम रेंट, एनेस्थीसिया, ब्लड, मेडिसिन की कॉस्ट, डायग्नोस्टिक चार्जेस इत्यादि। फ्रेंड्स, ये तीनों ही पॉलिसीज़ में कवर्ड है और तीनों ही पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट AC रूम इंक्लूडेड है। पर अगर आप केयर में 3 या फिर 4 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कैपिंग है रूम रेंट पे और आपका जो रूम रेंट है वो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड से पर डे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली ICU में भी कैपिंग है अगर आप 3 एंड 4 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं केयर में, और आपकी ICU चार्जेस 2% ऑफ सम इंश्योर्ड से पर डे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को, यानी कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के चार्जेस, जो भी आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक, मेडिसिन के चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 60 डेज़ का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, मैक्स ब्यूपा में 30 डेज़ का और केयर में भी 30 डेज़ का। फ्रेंड्स, इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी कवर्ड होते हैं। और अगर बात करें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की तो यहाँ पर लिमिट है 90 डेज़ तक की,
मैक्स ब्यूपा में लिमिट है 60 डेज़ की और केयर में लिमिट है 60 डेज़ की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार काफ़ी बेटर है बाकी पॉलिसीज से। फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपेयर करते हैं नो क्लेम बोनस को। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं किया और अगले साल जब आप रिन्यू कराने जाएंगे तो आपके सम इंश्योर्ड में ऑटोमेटिकली एक बोनस ऐड कर दिया जाएगा बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के। अगर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो अगर फर्स्ट ईयर में आप कोई क्लेम नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सम इंश्योर्ड में 50% बढ़ जाएगा अगले साल, और नेक्स्ट ईयर भी कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड 2 साल बाद डबल हो जाएगा। पर अगर आप 7.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट क्लेम फ्री ईयर के बाद ही आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर नीवा बीपा की बात करें तो यहाँ पर हर क्लेम फ्री ईयर में आपका सम इंश्योर्ड 20% से बढ़ेगा और ये मैक्सिमम 100% तक बढ़कर डबल हो सकता है। इसी तरीके से अगर केयर की बात करें तो यहाँ पर हर साल मैक्सिमम 10% से बढ़ेगा और ये बढ़कर मैक्सिमम 50% और ज़्यादा हो सकता है। पर यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एडिशनल एड ऑन्स भी अवेलेबल हैं जिसे यहाँ पर एनसीबी सुपर प्रीमियम का नाम दिया गया है। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपका 10% तो हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसके अलावा 50% और बढ़ेगा और ये बढ़कर मैक्सिमम 150% तक हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी भी ईयर में क्लेम करेंगे तो आपका ये जो बोनस है उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से ये बढ़ा है, पर यहाँ पर वो गिर कर बेसिक सम इंश्योर्ड से कभी भी कम नहीं हो सकता। पर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम नीवा ब्यूपा की बात करें तो ये पॉलिसी में एडवांटेज है कि जब भी आप जिस ईयर में क्लेम भी करते हैं तो जितना सम इंश्योर्ड आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है वो कभी भी कम नहीं होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने लिए एक 10 लाख की पॉलिसी ली और उसने फर्स्ट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं किया तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये बढ़ेगा 100% से, यानी कि उसका बेसिक सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 लाख। और अगर उसने नीवा ब्यूपा लिया है तो यहाँ बढ़ेगा उसका 20%, यानी कि ये बढ़कर हो जाएगा 12 लाख। और अगर उसने एनसीबी केयर सुपर प्रीमियम चूज़ किया है तो यहाँ पर उसका बढ़ेगा 50% प्लस 10%, यानी कि 6 लाख से, और ये बढ़कर हो जाएगा 16 लाख। और इसी तरीके से अगर सेकेंड ईयर भी वो कोई क्लेम नहीं करता है तो स्टार में क्योंकि ऑलरेडी वो 100% मैक्सिमम बढ़ चुका है तो ये 20 लाख तक ही बढ़ेगा। और अगर नीवा ब्यूपा की बात करें तो यहाँ पर 20% नहीं 2 लाख से और बढ़कर ये 14 लाख हो जाएगा। और अगर केयर एनसीबी सुपर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 60% से और बढ़कर ये 22 लाख तक हो जाएगा। फ्रेंड्स मान लीजिए अब राम थर्ड ईयर में क्लेम करता है तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये 50% से गिरकर वापस 15 लाख हो जाएगा। क्योंकि नीवा ब्यूपा में जो बढ़ जाता है तो गिरेगा नहीं, तो ये उतना ही रहेगा पर और नहीं बढ़ेगा, तो ये रहेगा 14 लाख। अगर हम यहाँ पर केयर की बात करें तो ये 60% से गिरकर वापस 16 लाख पर हो जाएगा। फ्रेंड्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, रिस्टोरेशन बेनिफिट। जब भी आप पॉलिसी में कोई भी क्लेम करते हैं और आपका सम इंश्योर्ड और साथ ही में नो क्लेम बोनस एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी में बेसिक सम इंश्योर्ड दोबारा ऐड कर देती है नेक्स्ट क्लेम के लिए। अगर बात करें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में तो ये फीचर अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप दोबारा क्लेम सेम इलनेस के लिए भी कर सकते हैं। अगर बात करें नीवा ब्यूपा हेल्थ कंपेनियन और केयर हेल्थ इंश्योरेंस की तो यहाँ पर भी ये फीचर अवेलेबल है, पर आप जो नेक्स्ट क्लेम है वो सेम इलनेस के लिए नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, जहाँ पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से कम का है। तो तीनों ही पॉलिसीज़ में ये सारे क्लेम्स कवर्ड है, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके ओपीडी या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के क्लेम्स यहाँ आप नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। अगर पेशेंट की ऐसी कंडीशन है कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता है या फिर बेड अवेलेबल नहीं है तो वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में ट्रीटमेंट एट होम ले सकता है, पर यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन घर पर 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर बात करें तीनों ही पॉलिसी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पर केयर में यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक दी गई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस की। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो तीनों ही पॉलिसी आपको एम्बुलेंस का फीचर ऑफर करती है। अगर बात करें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे एज पर एक्चुअल्स।
अगर मैक्स ब्यूपा का हेल्थ कंपेनियन की बात करें तो यहाँ पर होगा 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर केयर की बात करें तो यहाँ डिपेंड करता है आपके पॉलिसी सम इंश्योर्ड पर। 3 and 4 लाख की पॉलिसी के लिए है 1500 पर हॉस्पिटलाइजेशन। 5 to 10 लाख की पॉलिसी में ये है 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन और 15 to 50 लाख की पॉलिसी में ये है 2500 पर हॉस्पिटलाइजेशन और उसके ऊपर की पॉलिसी में ये है 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की। तो ये तीनों ही पॉलिसी में कवर्ड है और यहाँ पर लिमिट होती है आपके सम इंश्योर्ड तक। पर अगर केयर की बात करें तो यहाँ पर 3 and 4 लाख की पॉलिसी में लिमिट है 50,000 तक की। 5 to 10 लाख की पॉलिसी में ये लिमिट है 1 लाख की। 15 to 40 लाख की पॉलिसी में ये लिमिट है 2 लाख तक की और 50 to 75 लाख की पॉलिसी में ये लिमिट है 3 लाख रुपीज़ तक की। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मैटरनिटी कवर यानी कि चाइल्ड बर्थ में हुए एक्सपेंस की। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में यहाँ पर अवेलेबल है पर यहाँ पर कुछ लिमिट्स हैं। अगर हम 5 लाख की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी का है 15,000, सी सेक्शन का है 20,000। अगर 7.5 लाख की पॉलिसी की बात करें तो ये लिमिट है 25 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। अगर 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी देखें तो ये लिमिट है 30 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। अगर 50 लाख से 100 लाख या 1 करोड़ की पॉलिसी की बात करें तो ये लिमिट है 50,000 और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। पर फ्रेंड्स यहाँ पर केयर और हेल्थ कंपेनियन में ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए मिनिमम वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स का। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की। यहाँ पर ये फैसिलिटी सिर्फ स्टार हेल्थ में अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूस पॉलिसी लेते हैं तो उसके बाद आपको 5000 की लिमिट मिलती है। फ्रेंड्स उसके अलावा अगर आप ओपीडी में कंसल्टेशन करते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ तक मिलता है, जहाँ पर कंसल्टेशन है ₹300 पर कंसल्टेशन। हेल्थ कंपेनियन और केयर में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें अगर आयुष या फिर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तो तीनों ही पॉलिसीज़ में ये अवेलेबल है। पर यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और केयर में कुछ सब लिमिट है, वो डिपेंड करता है आपने कितनी की पॉलिसी ली है। हेल्थ कंपेनियन नीवा ब्यूपा में कोई लिमिट नहीं है आयुष के ट्रीटमेंट पर। फ्रेंड्स अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो तीनों ही पॉलिसी 1 ईयर हेल्थ चेकअप का ऑप्शन देती है। पर यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये अवेलेबल है सिर्फ क्लेम फ्री ईयर में। फ्रेंड्स किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले ज़रूरी है समझना उसके एक्सक्लूजन्स। अगर यहाँ पर हम बात करें वेटिंग पीरियड की तो जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं तो कोई भी मेडिकल क्लेम के लिए आपको 30 डेज़ के लिए वेट करना होगा एक्सेप्ट एक्सीडेंट। और अगर बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस के लिए तो यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में वेटिंग पीरियड है 3 ईयर्स का, हेल्थ कंपेनियन में वेटिंग पीरियड है 3 ईयर्स का और केयर में वेटिंग पीरियड है 4 ईयर्स का। फ्रेंड्स यहाँ पर IRDA की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए वेटिंग पीरियड होता है 2 ईयर्स, जिसमें इंक्लूडेड है कैटरैक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर्निया इत्यादि। फ्रेंड्स इसके अलावा कई डिसीजेस होते हैं जैसे कि कॉन्जेनिटल डिसीजेस यानी कि बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि HIV एड्स, ये भी तीनों पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं होते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा कोई भी ड्रग या अल्कोहल मिसयूज से हुए डिसीजेस पर तीनों ही पॉलिसीज़ कोई भी क्लेम नहीं सेटल करती है। फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं तीनों पॉलिसी का प्रीमियम। मान लीजिए राम जिसकी की एज है 30 ईयर्स अपनी और अपनी स्पाउस जिसकी एज है 30 ईयर्स अपने लिए 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं। राम को कोई भी स्मोकिंग या फिर टोबैको कंज्यूम करने की आदत नहीं है। तो आइए देखते हैं उसका प्रीमियम। अगर वो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव लेता है तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 18,361 रुपीज़। अगर वो हेल्थ कंपेनियन लेता है नीवा ब्यूपा का तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 13,833 रुपीज़। अगर वो केयर का NCB सुपर प्रीमियम लेता है तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 13,678 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केयर और हेल्थ कंपेनियन का प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर है, पर आपको स्टार हेल्थ में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसा हमने देखा स्टार में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिले, जिसमें था कि आपको रिस्टोरेशन कवर मिलता है सेम इलनेस के लिए भी, साथ ही में यहाँ पर आपको कुछ OPD के भी एडवांटेजेस मिलते हैं, साथ ही में आपको मैटरनिटी का एडवांटेज भी मिलता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी रिक्वायरमेंट
और कन्वीनियंस के हिसाब से अपना बेस्ट प्लान चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद भी ये प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप जा सकते हैं पॉलिसी बाज़ार की ऐप या साइट पर और ये प्लान्स चूज़ करके खुद कंपेयर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दिया है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो दबा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।